Welcome back. This is today's Wits, and I am your Tanvi ma'am. आज हम पढ़ेंगे द लेमेंट बाय एंटन चेखोव. ओके, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है. एंड मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को इस बात की कि किसी ना किसी पॉइंट पे आप सब इस स्टोरी से रिलेट करोगे. किसी न किसी, मे बी सिचुएशन अलग हो सकती हैं, बातें अलग हो सकती हैं, बट किसी न किसी पॉइंट पे आप सब लोग इससे रिलेट करोगे. तो स्टोरी ध्यान से सुनना. रूल्स आपको पता ही हैं. टेक्स्ट हाथ में ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, ईयरफोन प्लग इन कर दीजिए, मोबाइल साइड में रख दीजिए और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं. तो राइटर का नाम है एंटन चेखोव. ओके, ये बॉर्न हुए थे 29 जनवरी 1860 में. ठीक है, 29 जनवरी 1860 में रशिया में ही ये बॉर्न हुए थे. ठीक है, उसके बाद इनकी जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी आई थी वो 1880 में आई थी और उसके 7 साल बाद इन्होंने 600 शॉर्ट स्टोरीज, 600 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं. ठीक है, फिर इनका फर्स्ट प्ले जो है वो मकाऊ में परफॉर्म किया गया था 17 जनवरी 1904 में. उसके बाद इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से ही 15 जुलाई 1904 को जर्मनी में इनकी डेथ हो गई थी. ओके, ही वॉज अ रशियन प्लेरेट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. ओके, और इनकी कुछ जो है 4 बहुत ही फेमस प्लेज हैं, जिसमें से सीगल, अंकल वान्या, द 3 सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्चर्ड. ये 4 प्लेज जो हैं इनके बहुत ही फेमस प्लेज में से एक हैं. ओके, अब हम टेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं. द ट्विलाइट ऑफ इवनिंग. ट्विलाइट ऑफ इवनिंग का मतलब होता है गोधली बेला. ठीक है, सूरज ढलने के बाद और रात होने से पहले का जो समय होता है उसे बोलते हैं ट्विलाइट ऑफ इवनिंग, यानी गोधली बेला को इंग्लिश में बोलते हैं ट्विलाइट ऑफ इवनिंग. द ट्विलाइट ऑफ इवनिंग. Big flakes of wet snow are whirling lazily about the street lamps which have just been lighted and lying in a thin soft layer on roofs, horses' backs, shoulders, caps. Big flakes of wet snow are whirling lazily about the street lamps. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मौसम बता रहा है. ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर बता रहा है वो कि क्या एटमॉस्फेयर था उस समय का. जो स्नोफॉल हो रही थी, ठीक है, मतलब बड़े बड़े स्नो के गुच्छे जो है वो गिर रहे थे. व्हिलिंग लेजली यानी धीमे धीमे जो स्नोफॉल होती है ना, बड़े बड़े से गुच्छे गिरते हैं स्नो के, उसको बोला जा रहा है कि धीरे धीरे स्नोफॉल हो रही थी. ठीक है, और वो स्ट्रीट लैम्प के ऊपर गिर रही थी. ठीक है, जो कि अभी अभी लाइट हुए थे, यानी अभी अभी जले थे. एंड लाइंग इन अ थिन सॉफ्ट लेयर, और बहुत ही उसी स्नो की बहुत ही पतली सी लेयर बन गई थी रूफ के ऊपर. ठीक है, हॉर्सेस बैक यानी घोड़े की पीठ पे, शोल्डर्स और कैप्स. शोल्डर और कैप से पता लग रहा है हमें कि वहाँ पे कोई आदमी भी था. ठीक है, तो उसके शोल्डर पे भी गिर रही थी वो और उसके कैप पे भी गिर रही थी वो बर्फ. इओना पोटापोव. ठीक है, इओना लिखा है. ठीक है, इओना पोटापोव, ये उस मैन का नाम था, उस आदमी का नाम है जो वहाँ पे खड़ा हुआ था. ओके, इओना पोटापोव एंड ही इज द मेन कैरेक्टर. यहाँ से हमें पहले मेन कैरेक्टर का नेम पता लगता है. ओके, द स्लेज ड्राइवर, वो स्लेज ड्राइवर था. स्लेज आपको फोटो दिख रही होगी, इसे कहते हैं स्लेज. ओके, इज ऑल वाइट लाइक अ घोस्ट. वो पूरा सफ़ेद हो चुका था भूत की तरह, मतलब बर्फ से पूरा ऑलमोस्ट ढक चुका था, बहुत ज़्यादा बर्फ गिर गई थी उसके ऊपर. ही सिट्स ऑन द बॉक्स विदाउट स्टीयरिंग, बेंट एज डबल एज द लिविंग बॉडी कैन बी बेंट. और वो जो है एक बॉक्स के ऊपर एकदम स्टीयरिंग वे में बैठा हुआ था. ठीक है, विदाउट स्टीयरिंग यानी स्टीयरिंग का मतलब होता है एक्साइटमेंट, यानी बिना किसी एक्साइटमेंट में के वो उस बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ था और उसकी बॉडी बेंट थी ऐसे करके. ठीक है, ऐसे करके बैठता है ना झुक करके, वैसे करके. ठीक है, उसकी बॉडी बेंट थी पूरी. If a regular snowdrift fell on him, it seems as though even then he would not think it necessary to shake it off. अगर कह रहा है कि अगर उसके ऊपर रेगुलर स्नोड्रिफ्ट भी गिर जाती है, मतलब कि रेगुलर स्नोड्रिफ्ट का मतलब हुआ तेज
जब स्नो गिरती है ना, सी 2 स्पीड में गिरती है। जैसे बारिश होती है ना तो पहले रिमझिम झिमझिम होती है, उसके बाद तेज़ होती है, वैसे ही स्नोफॉल का भी होता है, पहले वो धीरे धीरे गिरती है, फिर वो धीरे धीरे तेज़ गिरना शुरू होती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि अगर बहुत तेज़ भी गिरती है ना स्नो, वो तब भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो वैसे का वैसा ही बैठा रहेगा और वो उसको हटाएगा भी नहीं, ठीक है, मतलब जो बर्फ़ गिरी हुई है उसके ऊपर। हिज लिटिल मेयर इज़ वाइट एंड मोशनलेस टू। मेयर हॉर्स के फीमेल हॉर्स को बोलते हैं, ठीक है, फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं। तो वो ये कह रहा है कि उसकी जो मेयर थी, ठीक है, यानी जो उसके पास उसकी घोड़ी खड़ी थी, तबड़िक 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 तबड़िक, उसकी जो घोड़ी खड़ी हुई थी वो भी मोशनलेस थी, ठीक है, वो भी ना हिल रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, वो भी एकदम मोशनलेस खड़ी हुई थी। हर स्टिलनेस and the angularity of her lines and the stick-like straightness of her legs make her look like a half-penny gingerbread horse। क्या बोल रहा है? हर स्टिलनेस, यानी जो उसकी शांत स्वभाव था, मतलब जितनी शांति से वो खड़ी थी, वो द एंगुलैरिटी ऑफ हर लाइन्स। देखो, एंगुलैरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शार्प पॉइंट जो होता है ना, मतलब जो हॉर्स में अगर आपने देखा हो तो लाइंस बनी रहती हैं, ठीक है, हॉर्स की स्किन पे और उस जो स्किन होती है उस पर, तो वो वही कह रहा है कि वो जो लाइन थी वो बहुत ही शार्प थी, ठीक है, बहुत ही शार्प लाइंस थी। एंड द स्टिक लाइक स्ट्रेटनेस ऑफ अ लेग्स, और जो एकदम लकड़ी की तरह सीधे उसके पैर थे, मेक हर लुक्स लाइक अ हाफ पेनी जिंजरब्रेड हॉर्स। वो उसको कैसा बना रहे थे? हाफ पेनी जिंजरब्रेड हॉर्स। पिक्चर आपको दिख रही होगी, ऐसे होते हैं वो हॉर्स, ठीक है। अब देखो, हाफ पेनी मतलब पेनी इज अ वेरी स्मॉल कॉइन, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल कॉइन होता है, करेंसी होती है पेनी, ओके, और वो बहुत ही स्मॉल कॉइन होता है। जिंजरब्रेड हॉर्स, अब देखो जिंजरब्रेड बहुत ही, जब आप गार्लिक ब्रेड बनाते हो, जिंजर ब्रेड बनाते हो, तो देखो वो बहुत ही पफी और सॉफ्ट होती है। तो ये एक तरीके से हॉर्स की क्वालिटी बता रहे हैं दोनों वर्ड, कि वो छोटी सी थी और बहुत ही सॉफ्ट थी, मतलब छूने पे वो मेयर बहुत ही सॉफ्ट थी और छोटी सी थी, ठीक है। बेसिकली जो इयोना पेटापोव था वो क्या था? स्लेज ड्राइवर था, ठीक है। तो स्लेज में जो हॉर्स लगते हैं वो बड़े नहीं होते हैं, वो छोटे ही होते हैं, ठीक है, और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं वो, ओके। तो यहाँ पे वो बता रहा है, ये जो 2 आगे के वर्ड है ना, क्वालिटी बता रहे हैं उस मेयर की, ठीक है, मेयर हॉर्स की। शी इज़ प्रोबेबली लॉस्ट इन थॉट, वो प्रोबेबली मतलब कि ऐसा लग रहा था उसको देखने से कि वो किसी सोच में डूबी हुई है। Anyone who has been torn away from the bluff, from the familiar grey landscapes and cast into this slow, full of monstrous light, of unceasing uproar and hurrying people, is born to think। अब यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि वो क्यों सोच में डूब गई थी, ठीक है, एंड ऑल्सो ये बताते बताते कि क्यों वो सोच में डूब गई थी, राइटर ये भी बता रहा है कि उस जगह का, जहाँ वो स्लेज ड्राइवर और वो हॉर्स खड़ी थी, उस जगह का माहौल क्या था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वो इन्वायरमेंट बता रहे थे पूरा, कि मौसम कैसा था, वेदर कैसा था। अब ये जो लाइन है इनमें वो ये बताएंगे कि हॉर्स क्या सोच, क्यों ऐसे खड़ी थी और क्या माहौल था वहाँ का, ठीक है। लिसन, एनीवन हु हैज़ बीन टॉर्न अवे फ्रॉम द प्लफ, जिसको फार्म से निकाल दिया गया हो मतलब कि ले आया गया हो। टॉर्न का मतलब यहाँ पे चीर फाड़ करने से नहीं है, ओके। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हॉर्स ऑब्वियसली फार्म में रहता है ना, स्टेबल में रहता है, स्टेबल का होता है फार्म में होता है, तो अगर उसको वहाँ से निकाल के ले आए हों, ठीक है, फ्रॉम द फैमिलियर ग्रे लैंडस्केप, ठीक है, जो कि उस लैंडस्केप से जहाँ वो फैमिलियर है, ठीक है, एंड कास्ट इनटू दिस स्लो क्या होता है? स्लो बेसिकली एरिया होता है जहाँ पे कोई भी एडवांसमेंट नहीं होती है, एडवांसमेंट प्रोग्रेस नहीं होती है, उस एरिया को स्लो बोला जाता है, ठीक है, स्लो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हॉर्स को अगर उसकी फैमिलियर जगह से, फार्म से, स्टेबल से निकाल करके एक ऐसी जगह पे ले आया गया हो जहाँ पे कोई भी एडवांसमेंट नहीं थी। ग्रे लैंडस्केप से यहाँ पे पता है क्या मतलब है? मतलब कि रोड, ठीक है, कहने का मतलब है कि इसके पहले जहाँ हॉर्स था वहाँ पे अच्छी से रोड बनी हुई थी और सब कुछ बहुत अच्छा था, हरा भरा था, ठीक है। फार्म, प्लव से मतलब फार्म ऑब्वियसली हरे भरे होते हैं, ओके। तो उस जगह से अगर निकाल करके ला करके उसको ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ पे कोई भी एडवांसमेंट नहीं है, जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, और जो जगह पूरी लाइट से भरी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो राइटर जो है वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि जो बात नेचर में होती है, जो बात नेचुरल चीज़ों में होती है ना, वो
आर्टिफिशियल चीज़ों में नहीं होती, ठीक है। जो बात नेचर की लाइट में होती है वो बात लैम्प से नहीं आती है। लैम्प इज़ अ आर्टिफिशियल थिंग, इट इज़ मैन मेड थिंग, तो वो बात नहीं आती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं राइटर ये भी बताना चाह रहा है, ठीक है। एनिमल्स जो हैं वो नेचुरल वे में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। फुल ऑफ मॉन्स्ट्रस लाइट ऑफ अनसीजिंग अप्रोर एंड हरिंग पीपल इज बॉर्न टू थिंक। अनसीजिंग अप्रोर यानी जहाँ पे लगातार हंगामा हो रहा हो, शोर शराबा हो। हरिंग पीपल यानी लोग इधर उधर भाग रहे हो, ठीक है। एक कोई भी पर्टिकुलर तरीका ना हो कुछ करने का, सब चिल्ला रहे हो। तो अगर किसी को भी ऐसी जगह पे ला करके खड़ा कर दिया जाएगा या एक नेचुरल चीज़ से ला करके ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जाएगा तो वो सोचने पे मजबूर हो ही जाएगा, ठीक है, कि मतलब क्या हो गया है लोगों को, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और वो लगा इसमें राइटर यहाँ पे दिखा भी रहा है कि मतलब जो लोग थे ना वहाँ पे वो बहुत ही कॉन्शियस थे, कह सकते हैं, ठीक है। इधर उधर भाग रहे थे, उन्हें खुद क्लैरिटी नहीं थी कि उन्हें करना क्या है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस एओना एंड हिज नैग हैव बग्ड। ओके, सो यहाँ पे आप पहले मीनिंग समझते हैं। नैग का मतलब होता है इरिटेट कर देना, ठीक है, किसी को इरिटेट करना, अपने ओपिनियंस दे दे के या किसी भी वे में इरिटेट करना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है राइटर, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस एओना एंड हिज नैग हैव बग्ड। बग्ड का मतलब किसी का फर्म ओपिनियन को, किसी के फर्म ओपिनियन को चेंज कर देना। यानी राइटर ये कह रहा है कि एओना अपने और उसकी जो इरिटेट करने वाली क्वालिटी थी और अपनी बात को सही प्रूव करने वाली क्वालिटी थी, काफ़ी टाइम हो गया था इन दोनों चीज़ों को किसी इंसान का ओपिनियन चेंज करे हुए। यानी राइटर ये बताना चाह रहा है कि जो एओना था ना वो बहुत ही शांत हो गया था, ठीक है। वो जितना ही बोलता था और जितने स्ट्रांगली अपने ओपिनियन को रखता था और उसको सही साबित करने की कोशिश करता था, अब ऐसा वो कुछ भी नहीं करता है, वो बहुत ही साइलेंट हो गया है। ओके, सी क्या होता है ना, जैसे ये लाइन थी, अगर चाहता राइटर चाहते तो वो सीधे भी लिख सकते थे, बट ही हैवंट राइट दैट। ओके, उन्होंने दूसरा तरीका यूज़ किया एंड यही स्पेशलिटी होती है राइटर्स में। ओके, वो स्ट्रेट अवे कोई बात नहीं बोलते हैं जल्दी। ओके, they came out of the yard before dinner time and not a single fare yet. ओके, सो डिनर टाइम के पहले वो यार्ड से बाहर आ चुके थे और अभी तक उन्होंने कोई भी पैसा नहीं कमाया था। एओना ने कोई भी पैसा नहीं कमाया था। ही वॉज द स्लेज ड्राइवर, नो। बट नाउ द शेड्स ऑफ इवनिंग आर फॉलिंग ऑन द टाउन। लेकिन अब धीरे धीरे रात होने लगी थी, ठीक है। गोदली बेला ढलने लगी थी और रात आने लगी थी। द पेल लाइट ऑफ द स्ट्रीट लैम्प्स चेंजेस टू अ विविड कलर। और जो हल्की लाइट थी, अब ऑब्वियसली बात है नेचर की लाइट के सामने लैंप की लाइट आपको धीरे ही लगेगी ना, तो यहाँ वो ये कह रहा है पेल लाइट से मतलब है लाइट, मतलब कि जो हल्की लाइट होती है वो। तो जो पेल लाइट थी स्ट्रीट लैंप की, अब वो विविड कलर्स में चेंज होने लगी थी, यानी स्ट्रॉन्ग कलर्स में चेंज होने लगी थी। वो बहुत ही ब्राइट दिखने लगी थी क्योंकि अंधेरा हो रहा था। एंड द बस्टल ऑफ द स्ट्रीट ग्रोज नॉइजर। और जो नॉइज थी, बस्टल का मतलब होता है नॉइज। ओके, ये सी एक और चीज़ है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग ये देखेंगे कि स्टोरी में आप लोग को बहुत ढेर सारे साइनोनिम्स लर्न करने को मिलेंगे। अब जैसे बस्टल ही देख लो, बस्टल क्या है, नॉइज का सिनोनिम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है राइटर कि जो नॉइज थी ना स्ट्रीट की, अब वो और ज़्यादा बढ़ने लगी थी, नॉइजियर होने लगी थी, यानी और ज़्यादा सेकेंड डिग्री का यूज़ किया है उसने। ऐसे भी हम अपने सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ओके, स्लेज टू वाइबोर्स्काया। स्लेज टू वाइबोर्स्काया, एओना हियर्स। स्लेज, वाइबोर्स्काया रशिया में एक विलेज का नाम है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि स्टोरी जो है वो कहाँ बन रही है, वो रशिया में ही बन रही है, ठीक है। वो रशिया में ही प्रोड्यूस की जा रही है। स्लेज टू वाइबोर्स्काया, एओना हियर्स। स्लेज, Eona starts and through his snow-plastered eyelashes sees an officer in a military overcoat with a hood over his head. इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ओके, ये जो लाइन मैंने बोली इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब एओना स्लेज करना स्टार्ट करता है एंड थ्रू हिज स्नो प्लास्टर्ड आइज। स्नो प्लास्टर्ड आइज मतलब कि उसकी जो आई लैशेज थी ना उस पर स्नो गिरी हुई थी, तो उसको राइटर ने यहाँ पे स्नो प्लास्टर्ड आई लैशेज बोला है। ओके, सीज एन ऑफिसर इन अ मिलिट्री ओवरकोट। वो एक ऑफिसर को देखता है मिलिट्री ओवरकोट में और उसने हुड पहनी हुई होती है। टू वाइबोर्स्काया, रिपीट द ऑफिसर, यानी उसको जो मिलिट्री मैन था उसको वाइबोर्स्काया जाना था, ठीक है। आर यू अस्लीप? टू वाइबोर्स्काया,
फिर से वो बोलता है क्या तुम सो रहे हो, वाइबोर्स कहाँ है, चलो। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है एओना जो है वो बहुत ही सैड मूड में था। ठीक है, वो बहुत ही साइलेंट मूड में था, वो उसके अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी, तो वो ऐसा लग ही रहा था कि वो सो गया है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। तो वही वो कहता है मिलिट्री मैन कि सो रहे हो क्या, वाइबोर्स कहाँ है, चलो मुझे वहाँ जाना है। इन टोकन ऑफ एसेंट एओना गिव्स अ टग at the rein which sends cake of snow flying from the horse back and shoulders। हाँ, अब देखो एसेंट का मतलब होता है अनुमति। ठीक है, अब वो पूछता है ना, मिलिट्री मैन उससे पूछता है ना कि वाइबोर्स कहाँ जाना है, सो रहे हो क्या, बताओ। तो अनुमति देते हुए, मतलब कि एओना ये बोलते हुए कि हाँ, उस दिखाने के लिए कि हाँ मैं चलूँगा, वो क्या करता है, जो टग होता है ना, देखो आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसको टग बोलते हैं। ठीक है, ये स्लेज में लगा रहता है, इसको ऐसे करके झिझकता है वो, ऐसे मतलब तेज से हिलाता है। तो क्या होता है, जो हॉर्स होती है, जो मेयर होती है, उससे बंधा होता है ना ये, तो मेयर के शोल्डर पे और बैक पे जो भी स्नो होती है वो उड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना, सेंड अ केक ऑफ स्नो फ्लाइंग, यानी पूरा ऐसे गुच्छा जो है वो उड़ करके गिरता है उसकी शोल्डर और बैक से। द ऑफिसर गेट्स इनटू द स्लेज, और फिर ऑफिसर स्लेज में बैठ जाता है। द स्लेज ड्राइवर क्लिक्स टू द हॉर्स, cranes his neck like a swan, rises in his seat and more from habit than necessity brandishes his whip। ओके, सो अब क्या होता है, जो स्लेज ड्राइवर होता है वो हॉर्स को क्लिक करता है। ठीक है, और क्रेन्स हिज नेक लाइक अ स्वान, क्रेन मतलब होता है गर्दन ऐसे आगे करना। ठीक है, इसको क्रेन बोलते हैं, ऐसे करके वो आगे देखता है। ठीक है, क्रेन ऐसे ऐसे करती है ना, वही चीज़ है। ठीक है, वही इसीलिए बोला गया आगे नेक लाइक अ स्वान। तो वो ऐसे करके आगे करके देखता है, राइजेस हिज सीट, अपनी सीट ऊपर करता है, एंड मोर फ्रॉम हैबिट देन नेसेसिटी ब्रांडिशेस हिज व्हिप। ब्रांडिशेस का मतलब होता है वेव समथिंग इन अ एयर। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को हवा में हिलाना। तो जो विप होती है ना, ऑब्वियसली घोड़ा जब चलता है तो उसको मारने के लिए देखा होगा डंडी लिए रहते हैं, उसको विप बोलते हैं। ठीक है, तो उसको वो ज़रूरत से ज़्यादा हवा में हिलाता है। क्यों हिलाता है, क्योंकि उसकी हैबिट थी। ठीक है, द मेयर क्रेन्स हर नेक टू, और मेयर भी जो होती है वो अपना गर्दन ऐसे आगे करती है। क्रूक हर स्टिक लाइक लेग्स, क्रूक हर स्टिक लाइक लेग्स, क्रूक का मतलब होता है बेंड करना, जो उसकी लकड़ी जैसे सीधे पैर होते हैं ना, उनको वो बेंड करती है। एंड हेसिटेंटली सेट ऑफ, और फिर वो हेसिटेंटली सेट ऑफ हो जाती है, नहीं फिर वो चलना शुरू करती है धीरे से। ठीक है, वे आर यू शोविंग यू डेविल। अब शोविंग का मतलब होता है किसी को धक्का देना, बहुत ही रफली। ठीक है, तो वे आर यू शोविंग यू डेविल, Iona immediately hears shout from the dark mass shifting to and fro before him। अब जो लोग, मैंने ऊपर क्या बताया गया है, मैंने बताया था ना आपको कि लोग जो है बहुत जल्दी में थे, मतलब इधर उधर भाग रहे थे। तो जो लोग भाग रहे थे वही इयोना से बोलते हैं वे आर यू शोविंग यू डेविल, मतलब उसको धक्का देते हुए बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों धक्का दे रहे हो हमें। ठीक है, डेविल मतलब नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर तुम सामने से अचानक से निकलोगे और कोई अपना कार लेके या स्लेज लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा तो धक्का लगेगा ही, यू हैव टू स्टॉप ना। तो क्या लिखा हुआ है, हियर शाउट फ्रॉम द डार्क मास। डार्क मास यानी एक तो अंधेरा था, ऊपर से लोग बहुत ज़्यादा थे, तो उसको डार्क मास से डिनोट किया गया है। शिफ्टिंग टू एंड फ्रो बिफोर हिम, टू एंड फ्रो कहीं और पढ़ा है हमने, याद आया आपको। टू एंड फ्रो हम लोगों ने, मतलब नॉट ऑब्वियसली आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने बेसिकली फिजिक्स में पढ़ा था जब हम पेंडुलम पढ़ रहे थे। तो पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव होता है, उसमें बताया जाए पूरा एकदम ऐसे डायग्राम बना के बताया गया था ना। तो टू एंड फ्रो बेसिकली एक फ्रेज है, यानी आगे पीछे हिल रहे थे, यानी इधर उधर जा रहे थे। ओके, वेयर द डेविल आर यू गोइंग, कीप टू द राइट, तुम कहाँ जा रहे हो, राइट में रखो, यानी अपना स्लेज जो है वो राइट में रखो। यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, तुम्हें पता नहीं है कैसे ड्राइव करते हैं। कीप टू द राइट, राइट में रखो। क्यों बार बार कह रहे थे राइट में रखो, बिकॉज हमें सिखाया गया है ना कि जो लोग पैदल चलते हैं वो लेफ्ट में चलते हैं, दैट्स व्हाई। सेज द ऑफिसर एंग्रीली। अब जो ऑफिसर होता है, जो पीछे बैठा होता है, वो बोलता है कि क्या तुम्हें चलाना नहीं आता है क्या, तुम राइट में रखो ना अपना स्लेज। अ कोचमैन ड्राइविंग अ कैरियज स्वेयर्स एट हिम। अब कोचमैन किसको कहते हैं, ये देखो पिक्चर दिख रही होगी, इसमें जो आगे बैठे ना उसी को कोचमैन कहते हैं, यानी कि वो कैरियर्स जो कि घोड़े चला रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है कि स्लेज छोटा होता है और कैरियर्स बड़ी होती है। ठीक है, स्वेज एट हिम। ठीक है, जो कोचमैन होता है, जो उस कैरियर्स का ड्राइवर होता है, जो उसको ड्राइव कर रहा होता है, वो स्वेयर करता है नहीं, बहुत ही रूड लैंग्वेज में उससे बात करता है, बोलता है। ठीक है, अब पेडिस्ट्रेन वो लोग जो पैदल चल रहे हैं
उनको हम क्या बोलते हैं, पेडिस्ट्रियन बोला जाता है उनको, ओके। अ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड एंड ब्रशिंग द हॉर्सेज नोज विथ हिज शोल्डर्स लुक एट हिम एंग्रीली एंड शेक्स द स्नो ऑफ हिज स्लीव्स, ठीक है। अब एक ऐसा आदमी जो पैदल चल रहा होता है, वो रोड क्रॉस कर रहा होता है और उसका जो शोल्डर होता है वो हॉर्स जो मेयर होती है उसकी नाक से रगड़ जाता है, ठीक है। और उस जब वो रगड़ता है तो ऐसे गुस्से की तरह देखता है, गुस्से से, और अपना शोल्डर का स्नो, स्लीव्स का स्नो झाड़ देता है, ठीक है। एओना फिजिट ऑन द बॉक्स एज दो ही वाज सिटिंग ऑन थॉर्न्स, ठीक है। अब एओना ऐसे मूव कर रहा होता है, फिजिट मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, मूविंग। एओना ऐसे मूव करता है अपने उसी बॉक्स के ऊपर जहाँ वो बैठा होता है, ऐसा लगता है कि उसने थॉर्न्स यानी कांटों के ऊपर वो बैठा हुआ है, उसमें कांटे लगे हुए हैं, ऐसे लगता है उसको देख करके। जर्क्स हिज एल्बो, अपना एल्बो जर्क करता है, एंड टर्न हिज आईज अबाउट लाइक वन पॉजेस्ड एज दो ही डिड नॉट नो वेयर ही वॉज और वाई ही वॉज देयर। और उसकी आंखें ऐसे लगती है ना कि जैसे उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है और क्यों है, वो जहाँ भी है क्यों है। मतलब कि पॉजेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के कंट्रोल में हो जाना, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन होती है ना, बहुत ही अनिस्थिति सी, मतलब ऐसा कि पता ही ना हो किसी को कि क्या चल रहा है यहाँ पे, वो जो सिचुएशन थी पूरी, उसमें उसकी आइज कंट्रोल में हो जाती हैं उस सिचुएशन के, और उसको समझ में नहीं आता है कि वो जहाँ है वो वहाँ क्यों है और वो कहाँ है, मतलब ऐसा लगता है उसको देख करके। What rascals they all are, says the officer jocosely. Jocosely मतलब होता है ह्यूमरस वे में बोलना, ठीक है। rascals बेसिकली नेगेटिव वर्ड है फॉर शरारती, ओके। तो क्या बोलते हैं, what rascals they all are, said the officer. ये लोग कितने शरारती हैं, ऑफिसर बहुत ही ह्यूमरस वे में बोलता है। They are simply doing their best to run up against you or fall under the horse's feet. वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आप या तो हॉर्स का जो फीट है उसके नीचे आ जाएं और या फिर तुम्हारे अगेंस्ट रहें, ठीक है। तुम्हारे अगेंस्ट रहें मतलब कि ऑब्वियसली बात है कि वो खुद भाग रहे हैं, खुद ही लड़ रहे हैं, लेकिन वो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं कि तुम सही से ड्राइव नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे यही मतलब है, रन अप अगेंस्ट यू का यही मतलब है कि तुम्हारी तरफ दौड़ते आ रहे हैं। दे मस्ट बी डूइंग इट ऑन पर्पस, शायद ये लोग ये सब काम पर्पस से कर रहे हैं, ऑफिसर बोलता है। एओना लुक्स एट हिज फेयर एंड मूव्स हिज लिप्स। अब फेयर, वो एओना जो है वो फेयर की तरफ देखता है और अपने लिप्स जो है वो मूव करता है। अपेरेंटली ही मीन्स टू से समथिंग बट नथिंग कम्स बट अ स्निफ। वो फेयर का मतलब जो भी यात्री पीछे बैठा है ना उसको भी हम फेयर बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ट्रेवल का आर्काइक वर्ड है फेयर, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी आप लोग के लिए। फेयर जो है वो ट्रेवल का आर्काइक वर्ड है, ओके। सो वो उस जो बैठा होता है ऑफिसर उसकी तरफ देखता है और अपने लिप्स मूव करता है। वो कुछ कहना चाह रहा होता है बट वो कह नहीं पाता है और आखिरी में सिर्फ वो स्निफ ले लेता है। स्निफ यानी जो सांस छोड़ते हैं ना हम लोग, वो करना, ठीक है, वैसे कर लेता है। व्हाट इंक्वायर्स द ऑफिसर। ऑफिसर को लगता है कि कुछ बोलने वाला है तो ऑफिसर बोलता है क्या हुआ। एओना गिव्स अ व्राई स्माइल, व्राई मतलब रूखी सूखी सी मुस्कान देता है वो, एंड स्टेयरिंग हिज थ्रोट ब्रिंग्स आउट हस्कली My son died this week, sir. अब वो एओना जो है वो बहुत ही रूखी सूखी स्माइल देता है और अपने गले को साफ करके, और बहुत ही हस्कली मतलब होता है बहुत ही डीप और क्वाइट और रफ सी साउंड निकाल करके वो ये बोलता है कि माई सन डाइड दिस वीक सर, यानी मेरा बेटा इस हफ्ते मर गया है सर, उसकी डेथ हो गई है। तो आपको पढ़ करके कैसा लगा, स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ओके। और ध्यान से पढ़ो। कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप स्टडिंग। टाटा।